कमिटमेंट का एहसास है, भरोसा साथ आगे बढ़ने का, वायदा साथ निभाने का, विश्वास कुछ नया बनाने का, कमिटमेंट भारत को वर्ल्ड में दी बेस्ट बनाने का। देश की धरती पर विकास का अब नया युग लाना है। रियलिटी सेक्टर में कुछ नया ही करके दिखाना है। सपने देखने ही नहीं, उन्हें मिलकर सच बनाना है। ये जो वक्त है ना, अब बदल रहा है। यकीन मानिए, इतिहास बन रहा है। शहरों की शान में एक नायाब हीरा शहरों की अब तस्वीर बदल रहा है। हम हैं बी टुगेदर, जो साथ है तो सब मुमकिन है, क्योंकि हम सिर्फ कहते नहीं, करके भी दिखाते हैं। जी हाँ, हम कहते Be together to transform Tier 2 and Tier 3 cities into metropolitan cities. Be together to fulfill unkept promises. Be together, a revolutionary venture by Omax. Omax, the name that's present in 29 cities and 8 states of India. Be Together creates value through joint developments and joint ventures. Coming soon with its first project in the holy land of Vrindavan. Come be a part of India's growth. So dear journalists, dear media friends, आज मैं ओमैक्स के बारे में नहीं, आपको बी टुगेदर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये शुरुआत या ये चीज़ क्यों है, कैसे शुरू हुई एंड एवरीथिंग। मैं कल रात को बड़ा सोच रहा था, मेरी टीम ने मेरे को बड़े डिप्लोमेटिक आंसर्स दिए हुए थे कि आज क्या बातें बोलनी है आप सब लोगों को, लेकिन मैं जनरली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट बात करता हूँ और आपसे मिलके आज ऐसा लग रहा है कि सीधी ही बात कर लेनी चाहिए, डिप्लोमेटिक आंसर्स भूल जाने चाहिए। तो सीधी बात ये है कि मेरे को करीब 2009 में मैंने कंपनी ज्वाइन की थी। मेरे पिताजी इज द फाउंडर ऑफ ओमैक्स एंड 2009 से लेकर 2021-22 तक करीब 12-13 साल तक काम करते रहे। तो एकदम से एक दिन वो मुझे बोलते हैं कि भैया, एक तुम काफी कुछ सीख गए हो, सब कुछ आ गया है तुम्हें, लेकिन एक चैलेंज तुम्हें मैं देना चाहता हूँ। तो हर पिताजी चाहते होते हैं कि उनका बेटा उनके जितना है उनसे आगे बढ़े, बट उनको ये भरोसा दिलाने के लिए शायद एक चैलेंज उन्होंने मुझे दिया कि ये छोटी सी पूंजी है, देखो तुम इसके बारे में क्या करते हो रियल एस्टेट में। आई थिंक दैट्स व्हेन 2021-22 में बी टुगेदर मैंने चालू करी थी एंड द होल कॉन्सेप्ट वाज कि हम लोग जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट डेवलपमेंट्स करेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट से चालू करेंगे एंड व्हाई आई चोज उत्तर प्रदेश वाज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हियर एंड जो गवर्नमेंट की विकास की सोच है एंड जितने काम यहाँ पे हो रहे थे उत्तर प्रदेश में एंड ओवरऑल पॉपुलेशन अगर उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो इटसेल्फ इज अ कंट्री। तो इसके अंदर जो ग्रोथ मैंने देखी, मुझे लगता है कि देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ इस स्टेट में होनी है। दैट्स व्हाई आई चोज उत्तर प्रदेश। सो वहीं से जन्म हुआ बी टुगेदर का एंड अब ऑफ कोर्स बी टुगेदर मर्ज हो गई है ओमैक्स में। वो एक ही कंपनी है, ओमैक्स की ही सब्सिडरी है आज बी टुगेदर। एक टाइम पे वो अलग चल रही थी एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट डेवलपमेंट, पीपीपी मॉडल में, चाहे गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाना हो। अनाउंसमेंट व्हिच आई वांट टू मेक विद दिस कंपनी इज कि यूजुअली सीएसआर फंड 2% होता है प्रॉफिट का किसी भी कंपनी की। हम बी टुगेदर के प्रॉफिट का 25% हिस्सा, 25% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ दिस कंपनी विल गो टू द यूथ एम्पावरमेंट ऑफ द स्टेट। जिस भी स्टेट, जिस भी प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे होंगे, 25% प्रॉफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल गो टू द स्टेट्स यूथ एम्पावरमेंट। चाहे उनको जॉब ग्रोथ कराना हो, उनको स्किल डेवलपमेंट कराना हो, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का मौका देना हो, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विद दिस कंपनी। सेकंड, वी विल बी इकट्ठा 7th पॉइंट तक we will be concentrating especially on tier 2, tier 3 cities in whichever state we're going to enter. That is because I think as a company हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये जो tier 2, tier 3 शहर हैं, इनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो tier 1 से बहुत ज्यादा है एंड इनको एक ना एक दिन tier 1 होना है।
मतलब आज मुझे लखनऊ मेरा बहुत आना होता है, लेकिन पिछले साल भर में मैं कह सकता हूं लखनऊ किसी भी एंगल से दिल्ली से कम नहीं रह गया आज, किसी भी एंगल से। तो हम लोग वी आर गोइंग टुवर्ड्स टियर 1, द मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल वी सी इन टियर 2, टियर 3। थर्ड मेजर अनाउंसमेंट विद दिस कंपनी इज मेक इन इंडिया। हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करने वाले हैं, it's going to be manufactured in India, and we will be associating with the movement of Make in India, so that again we contribute to our local economy, to our national economy with whatever projects we're going to conceive in the states we are conceiving. आगे जो 4 पॉइंट्स हैं जिसका जवाब मैं आई थिंक क्वेश्चन आंसर में देना चाहता हूँ। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोग सोच के आए थे, एंड आगे में जो जवाब है मैं मतलब क्वेश्चंस के साथ मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, बिकॉज हम 4th पॉइंट इज जैसे हम लोग पीपीपी मॉडल पे काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के काम किए हैं। वी हैव ऑलरेडी जॉइंड हैंड्स विद यूपीएस आरटीसी, आप में से कई मेरे मित्रों को ये बात मालूम भी होगा, एंड वी आर डेवलपिंग अराउंड 6 बस पोर्ट्स। अब हम बस अड्डा बोलना बंद कर दिए हैं, हम उसको बस पोर्ट्स बोलते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको एक्चुअली क्वेश्चन आंसर में बोलना चाहूंगा, तो द फ्लोर इज ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दिस कंपनी। कौन सी परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं और कब तक ये पूरा होने की? देखिए, हम लोग शुरुआत जो पहला जो प्रोजेक्ट हम लोग चालू किए थे वो किशन जी के आशीर्वाद से हम लोग वृंदावन में चालू किए हैं। कोइंसिडेंटली मतलब ये आप इतना बड़ा कोइंसिडेंस मानेंगे कि मैं खुद एक ब्रिजवासी हूँ। हमारे गांव का जो घर है वो 84 कोर्स की परिक्रमा हमारे गांव के घर के सामने से निकलती है। किशन जी का आशीर्वाद था कि वहीं से शुरुआत हुई। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट वी 2 प्रोजेक्ट्स वी हैव इन वृंदावन, देन 2 इन लखनऊ, 1 in इलाहाबाद, 1 टाउनशिप वी हैव इन गोरखपुर, अयोध्या। सो ये सारे स्टेशंस पे करीब 6 शहरों में हम लोग काम कर रहे हैं और 9 प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग और प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं इन्हीं शहरों में और बाकी शहरों यूपी में भी। लखनऊ वाला प्रोजेक्ट आई थिंक इन द नेक्स्ट 15 to 20 days वी आर एक्सपेक्टिंग रेरा। हमारे ऑलरेडी नक्शे सारे पास हो चुके हैं। आई थिंक आप समझ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू है, बट ऑफिशियली आई वुड से कि हम लोग चालू कर देंगे इन द नेक्स्ट 1 month, 1.5 months, लखनऊ वाला प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली। क्या आपको लगता है कि यह राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा? आपको लगता है कि यह जो आपकी योजना है उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा? सर मेरे ख्याल से जो आज आप आए होंगे यहाँ पे, बाहर एक टपरी वाला भी अगर जो बैठा होगा चाय बेच रहा होगा ना, योगदान तो वो भी दे रहा है। तो मैं 1 करोड़ का प्रोजेक्ट डालूं, 10 का डालूं, 100 का डालूं, 1000 का डालूं, वो तो सिर्फ नंबर है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कोई भी जॉब दे रहे हो किसी भी इंसान को, तो आप इकोनॉमिक योगदान को स्टेट के लिए डेफिनेटली कर रहे हो। स्केल डिफरेंट हो जाता है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, डेफिनेटली हम लोग योगदान देंगे। सर ओमेक्स बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, उन प्रोजेक्ट्स में और B2B में काम कर रहे हैं। Very valid question. Thank you for asking me this question. I think क्योंकि ये बहुत पूछा गया है मुझसे, I would say Be Together is like the son of Omax, and how we've differentiated is कि जितने भी joint ventures या joint developments हम लोग करेंगे वो Be Together में रखेंगे, and जब भी हम जमीन खरीद के कोई काम करने वाले हैं वो हम Omax में रखेंगे। बट अगर आप देखा जाए तो Be Together is 100% subsidiary of Omax. Be Together हम कुछ भी करेंगे वो Omax का पार्ट वैसे भी है। So this is the difference, basic difference. Joint ventures Be Together, not joint ventures Omax. कितना इन्वेस्टमेंट लेकर चलने से Be Together में ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 2500 crores, जो अगले 3 से 5 साल में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, एंड उसका रेवेन्यू पोटेंशियल इज अराउंड 5000 crores. ये सब कुछ जितना भी प्रोडक्ट है सब कंक्रीट से बनने वाला है, क्योंकि एक स्टील का जो हाँ जी। जैसे अशोक लीलैंड यहाँ पर बन रहा है। नहीं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली हम आप चांदनी चौक दिल्ली के बारे में सुना होगा आप सभी लोगों ने, तो हम लोग चांदनी चौक में एक प्रोजेक्ट बनाए थे, वो मैक्स चौक ऑलरेडी डिलीवर्ड है। आपका टुंडे के कबाब भी वहाँ खुला हुआ है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। वो हमने स्टील स्ट्रक्चर में बनाया था। सो हमारे पास एक्सपीरियंस है स्टील स्ट्रक्चर में बनाने का। जो एक्चुअली क्या होता है, स्टील स्ट्रक्चर हम लोग इसलिए लेते हैं यूज पे कि हम लोग टाइम रिड्यूस कर सकें। करीब साल से 1.25 साल का टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाता है उसके अंदर। एंड वो जो साइट थी वो इतनी भीड़ भड़ाके की साइट थी सेंटर में, तो वहां पे स्टील स्ट्रक्चर
इंपॉर्टेंट हो गया था हमें काम करने के लिए। जितनी भी मैक्सिमम साइट्स हमने अभी ली हैं, बस अड्डे की हो या फिर टाउनशिप की हो, वो भी सिटी सेंट्रिक साइट्स हैं, बट उसका ना स्केल बड़ा है, मतलब वो 7-7 एकड़ 6 एकड़ की साइट है, तो वहां पे स्टील स्ट्रक्चर की आज मेरे को जरूरत महसूस नहीं होती कि करने का काम। और जिस स्पीड से नॉर्मल कन्वेंशनल वे में भी काम हो सकता है, 2.5 से 3 साल में हम लोग खत्म कर देंगे, तो हम नॉर्मल कन्वेंशनल वे में ही जा रहे हैं।